तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं भारत का भूगोल। मैप के मानचित्र के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग जैसा कि भारत के भूगोल के बारे में लूसेंट और तमाम बुकों से इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ फैक्ट जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए कि ये भारत का मानचित्र व्हाइट बोर्ड पर बना हुआ है, जिसमें भारत का भूगोल टॉपिक लिखा हुआ है। और जैसा कि हाल ही में 2019 में संशोधन करके भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो उन्हीं का एक राजनीतिक मैप है जो कि यहाँ बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का 4 छोर हैं, जिसमें सबसे पहला है उत्तरी छोर, जिसको इंदिरा काल के नाम से जानते हैं, जो कि 37°6 अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद भारत के मुख्य भूमि का यानी जो तमिलनाडु का पोर्शन है, वहाँ का दक्षिणी भाग है कन्याकुमारी, जो कि 8°4' अक्षांश पर स्थित है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6°45' पर अवस्थित है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट जो है यह ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का ही एक हिस्सा है ग्रेट निकोबार। तो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर अवस्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में अवस्थित है, जिसे गोरमोता के नाम से जानते हैं, ये अवस्थित है गुजरात में। गुजरात में अवस्थित है, जिसे गोरमोता के नाम से जानते हैं, जो कि 68°7' पर अवस्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो वो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये 97°25' पर अवस्थित अक्षांश पर अवस्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा काल है, जो कि 37°6' पर अवस्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है, जो 6°45' पर अवस्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो गुजरात में अवस्थित गोरमोता है, जो कि 68°7' पर अवस्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, जो कि 97°25' पर अवस्थित है। अब हम बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिमी विस्तार की। तो भारत जो है यह उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर अर्थात 3214 किलोमीटर है, जो कि पूरब पश्चिम से कहीं अधिक है। पूरब पश्चिम में भारत का विस्तार जो है वह 2933 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वह उत्तर दक्षिण में ज़्यादा फैला हुआ है पूरब पश्चिम की अपेक्षा। फिर हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह 2.4% है। जैसे विश्व का अगर क्षेत्रफल 100 रहा होगा, तो भारत का क्षेत्रफल 2.4 रहा होगा। प्रतिशत का ये मतलब है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन से नंबर पर है, तो यह 7वें नंबर पर है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पर अवस्थित है। सबसे पहले नंबर पर है आपका रूस है, उसके बाद आपका कनाडा है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। तो भारत 7वें नंबर पर अवस्थित है। एक बार फिर से क्रम को रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपका रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद भारत है। तो भारत 7वें नंबर पर है। कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछ लेता है कि भारत के बाद कौन सा देश है, तो भारत के बाद 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है।
ये आपका मुख्य फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि भारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या में भारत को कोई हरा नहीं सकता, तो भारत जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये बातें बताई जा रही हैं। हालांकि 2021 में, जो कि वर्तमान में चल रहा है, नए डेटा आने के बाद उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि भारत, जैसे जो विश्व मानचित्र है वहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि भारत के इंदिरा पॉइंट से 876 किलोमीटर दूरी से गुजरती है। उसके बाद भूमध्य रेखा के ऊपर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा गुजरती है और उसी भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा गुजरती है। तो भारत से गुजरने वाली एकमात्र रेखा है जो कि कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको बता दें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सबसे पहला है आपका, क्रम से चलते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। सबसे पहला आपका गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद आपका झारखंड आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद ये त्रिपुरा आता है और उसके बाद मिजोरम आता है। फिर से हम क्रम से चलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 8 राज्य हो गए। अगर आप चाहें तो पूरब से पश्चिम में भी चल सकते हैं। सबसे पहले मिजोरम आता है, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। तो चाहे प्रश्न में पूरब से पश्चिम आए, चाहे पश्चिम से पूरब आए, आप उसको बता सकते हैं। फिर बात आती है कि भारत में मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कैसे निर्धारित की जाती है, तो भारत के बीचों बीच से जाने वाली एक रेखा है 82°30 देशांतर, तो इसे भारत का मानक समय रेखा घोषित किया गया है। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनके नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्न है। आप देखिए, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, नैनी यानी इलाहाबाद से। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा आता है और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है। फिर से आप क्रम सुन लीजिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा आता है और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आता है। ये 5 राज्य हो गए जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, और ये हो गए कर्क रेखा पर अवस्थित राज्यों की संख्या 8 है, जिनके नाम आपको बता दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें, कई बार प्रश्नों में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत का अगर पूछे कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर प्रश्न में यह कहा गया है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आप कन्याकुमारी बताएंगे, जो कि 8°4 पर अवस्थित है और ये 6°45 पर अवस्थित है। तो ये भारत के बारे में कुछ जानकारियां हैं, और आपको पता ही है कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे भारत में द्वीपों की बात करें तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके बाद यहाँ एक है जो कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। उसके बाद यहाँ श्रीलंका, जो कि व्हाइट बोर्ड में आ नहीं पाया है। आप लोग अगर भारत का जब राजनीतिक मैप देखेंगे तो उसमें श्रीलंका भी यहाँ बना रहता है। तो इतनी जानकारियाँ भारत के विषय में पर्याप्त हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।